भारत ने 1300 किलोमीटर में ये क्या बना डाला। ईरान छोड़ो, चीन बांग्लादेश भी रोने लगे। भारत ने CPEC के साथ कर दिया बड़ा खेल। दोस्तों, आपने कभी सोचा है कि बिना एक भी गोली चलाए किसी सुपर पावर को घुटने पर लाया जा सकता है? नहीं सोचा है ना आपने। लेकिन आज जो मैं आपको बताने जा रहा हूँ उसे सुनकर आपके रोंगटे खड़े हो जाएंगे। बीजिंग के सरकारी दफ्तरों में इस वक्त शमशान जैसा सन्नाटा पसरा हुआ है और चीन के राष्ट्रपति शी जिनपिंग के पसीने छूट रहे हैं। और वजह है भारत का वो साइलेंट मास्टर स्ट्रोक जिसने पूरे साउथ एशिया के नक्शे से चीन के दबदबे को हमेशा के लिए मिटाने का एक मास्टर स्ट्रोक खेल दिया है। सालों से बीजिंग के चालाक रणनीतिकार अपने CPEC यानी चाइना पाकिस्तान इकोनॉमिक कॉरिडोर का ढिंढोरा पीट रहे थे और इसे पूरे एशिया का गेम चेंजर बताने में लगे हुए थे। और उधर हमारा पड़ोसी बांग्लादेश भी इसी गुमान में था कि भारत को अपने नॉर्थ ईस्ट राज्यों तक जाने के लिए हमेशा उसकी ही जमीन की भीख मांगनी पड़ेगी। लेकिन दोस्तों, अब जो बाजी पलटी है उसने पूरे दक्षिण पूर्वी एशिया का भूगोल और इतिहास दोनों बदल कर रख दिया है। भारत ने शांति से बिना किसी शोर शराबे के एक ऐसा 1360 किलोमीटर लंबा अंडर कवर हाईवे तैयार कर लिया है जिसने चीन के अरबों डॉलर के इन्वेस्टमेंट को सीधे मिट्टी में मिलाने का दम रख दिया है। और ये जो हाईवे है ये सिर्फ डामर और कंक्रीट से बनी कोई आम सड़क नहीं होने वाली है, आम कोई हाईवे नहीं होने वाली है, बल्कि भारत का वो ब्रह्मास्त्र होने वाला है जो नेपाल, भूटान और म्यांमार इन जैसे देशों की किस्मत को हमेशा हमेशा के लिए नई दिल्ली से जोड़ने जा रहा है। कूटनीतिक एक्सपर्ट और अमेरिका के बड़े बड़े रणनीतिकार भी हैरान है कि इतनी खामोशी से भारत ने चीन की इतनी तगड़ी घेराबंदी आखिर कैसे कर दी। ढाका और इस्लामाबाद में तो हड़कंप मचा हुआ है। उन्हें समझ में ही नहीं आ रहा है कि रातों रात उनके पैरों के नीचे से जमीन कैसे खिसक गई। आखिर वो कौन सा 360 किलोमीटर लंबा महामार्ग है जो एक झटके में 4 देशों को जोड़ने जा रहा है। आखिर म्यांमार के साथ ऐसा कौन सा गुप्त समझौता हुआ है भारत का जिसने चीन की नींद उड़ा दी है। और आखिर कैसे भारत की इस एक चाल ने 65 अरब डॉलर के चीनी प्रोजेक्ट की हवा निकाल दी है। आज के इस वीडियो में मैं आपको इसकी पूरी इनसाइड स्टोरी विस्तार से समझाऊंगा। लेकिन वीडियो में आगे जाने से पहले अगर आप भी भारत की इस बुलंद कूटनीतिक और हमारे इंजीनियर्स को सलाम करना चाहते हैं तो इस वीडियो को एक लाइक करके कमेंट बॉक्स में जय हिंद जरूर लिखें। याद रहे, जय हिंद कहना हम सब के लिए गर्व की बात है। दोस्तों, आज से 10 साल पहले या फिर 15 साल पहले हमारे यहाँ अच्छी तरीके से सड़कें नहीं हुआ करती थी। देश के अंदर, देश के बाहरी इलाकों में, जैसे कि बॉर्डर इलाकों को तो छोड़ ही दीजिए, बड़े बड़े महानगरों के आसपास इलाके के पास भी अच्छी सड़कें नहीं हुआ करती थी। और इसी वजह से भारत से चिढ़ने वाले देश हमेशा भारत का यह कहकर मजाक उड़ाते थे कि भारत तो बहुत ही गरीब देश है, भारत अपने इंफ्रास्ट्रक्चर को कभी भी सुधार नहीं सकता है। लेकिन भारत ने 2026 में ऐसा कमाल कर दिखाया है कि वो ना सिर्फ अपने देश में, ना सिर्फ अपने देश के अंदर, बल्कि बॉर्डर के और बॉर्डर के उस पार दूसरे देश में भी ऐसे ऐसे प्रोजेक्ट वाले ऐसे ऐसे हाईवे बना रहा है जिसे देखकर महाशक्तियों के भी होश उड़ गए हैं। आपको उस प्रोजेक्ट के बारे में बता दूं जिस पर चीन को सबसे ज़्यादा घमंड था और उसका नाम है CPEC। चीन ने पाकिस्तान में 65 अरब डॉलर यानी करीब 5 लाख करोड़ रुपए थूक दिए, वहां पानी की तरह बहा दिए। चीन का प्लान बहुत ही शातिर था। वो अपने सिंजियांग प्रांत को सीधे पाकिस्तान के ग्वादर पोर्ट से जोड़ना चाहता था ताकि हिंद महासागर में मलक्का स्ट्रेट को बाईपास किया जा सके। चीन को डर था कि जब कभी भी भारत का सामना चीन जैसी महाशक्ति से होगा या फिर चीन का सामना भारत जैसी महाशक्ति से होगा तो भारत मलक्का स्ट्रेट को पूरी तरीके से बंद कर देगा ताकि चीन में जितने भी माल पहुंचते हैं, जितने भी पेट्रोलियम पहुंचते हैं, चीन जितना भी व्यापार करता है और उसके नतीजे से चीन को घुटने पर लाया जा सके। चीन बहुत अच्छे से जानता है कि अगर कभी युद्ध हुआ तो भारत और अमेरिका मिलकर मलक्का स्ट्रेट को पूरी तरह से ब्लॉक कर देंगे, जिससे चीन का सारा तेल और व्यापार वहीं रुक जाएगा और ड्रैगन भूखा मर जाएगा। इसी डर से उसने पाकिस्तान को मोहरा बनाया। लेकिन आज पूरे 9 साल बाद इस CPEC का क्या हुआ? दोस्तों, पाकिस्तान आज चीन के लिए एक ब्लैक होल बन चुका है। ग्वादर पोर्ट पर आज सिर्फ धूल उड़ रही है, बिजली के बड़े बड़े प्रोजेक्ट पूरी तरह से ठप पड़े हैं, वहाँ चीनी इंजीनियरों के जान के लाले पड़े हुए हैं। पाकिस्तान के बलूचिस्तान में लोग चीन के विकास करता नहीं बल्कि लुटेरा मानते हैं और बलूच विद्रोहियों का साफ कहना है कि चीन उनके प्राकृतिक संसाधन चुरा रहा है। नतीजा यह है कि चीनी इंजीनियरों पर लगातार आत्मघाती हमले हो रहे हैं और कराची से लेकर खैबर पख्तूनवा तक चीनी नागरिक अब बुलेट प्रूफ गाड़ियों और सेना के कड़े घेरे में भी सुरक्षित नहीं है। अब आप खुद ही सोचिए, जहां काम करने वाले ही जिंदा नहीं बचेंगे
वहाँ अरबों डॉलर का इंफ्रास्ट्रक्चर क्या झुंझुना बजाएगा। चीन पूरी दुनिया को अपने कर्ज के जाल में फंसाने के लिए बदनाम है, जिसका सबसे बड़ा सबूत श्रीलंका का हम्बनटोटा पोर्ट है। लेकिन पाकिस्तान के मामले में शिकारी खुद अपने ही जाल में बुरी तरह से फंस गया है। पाकिस्तान पर चीन का 30 अरब डॉलर का कर्ज है और अगर पाकिस्तान पूरी तरह से दिवालिया हुआ तो चीन का यह सारा पैसा पानी में डूब जाएगा। और दूसरी तरफ देखिए हमारे भारत को। भारत ने कोई शोर नहीं मचाया, कोई ढिंढोरा नहीं पीटा। भारत ने किसी विवादित जमीन पर नहीं बल्कि अपनी और अपने दोस्तों की संप्रभु जमीन पर फोकस किया। चीन ने जहां पाकिस्तान को कर्ज के बोझ तले दबा दिया, वहीं भारत ने अपने पड़ोसियों को कारोबार का सीधा रास्ता दिया है। और यही फर्क है एक लुटेरे और एक सच्चे दोस्त में। आपको बता दूं कि सालों से हमारा नॉर्थ ईस्ट इलाका कनेक्टिविटी की समस्या से जूझ रहा था और हम सिर्फ सिलीगुड़ी कॉरिडोर, जिसे चिकन नेक कहते हैं, उसी पर पूरी तरह से निर्भर थे। इसी भौगोलिक मजबूरी का फायदा बांग्लादेश उठाना चाहता था और ढाका को लगता था कि भारत का नॉर्थ ईस्ट तो हमेशा हमारे ही रहमो करम पर रहेगा। लेकिन भारत सरकार ने यहाँ ऐसा गेम पलटा है कि बांग्लादेश देखता रह गया। भारत ने एक ऐसा डेडिकेटेड फ्रेट कॉरिडोर तैयार कर लिया है जो सीधे कोलकाता पोर्ट से शुरू होकर सिलीगुड़ी होते हुए नेपाल और भूटान की सीमाओं को छूता है। कल्पना कीजिए दोस्तों, जो ट्रक पहले पहाड़ों के टेढ़े मेढ़े रास्ते पर हफ्तों तक रेंगते रहते थे, वे अब 100 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से दौड़ेंगे, जिससे समय भी बचेगा और ट्रांसपोर्टेशन का खर्चा सीधे 30% तक कम हो जाएगा। बात करें नेपाल और भूटान की, तो इन दोनों लैंड लॉक्ड देशों के पास अपना कोई समंदर नहीं है। इसीलिए चीन हमेशा इन्हें तिब्बत के रास्ते बंदरगाह देने का लालच देता था। लेकिन हिमालय पार करके चीन के साथ व्यापार करना बहुत ही महंगा और खतरनाक साबित होता है। यहीं पर भारत ने मास्टर स्ट्रोक खेला और इस नए हाईवे के जरिए नेपाल और भूटान को अपने कोलकाता और हल्दिया पोर्ट तक पहुंचने का एक मक्खन जैसा रास्ता दे दिया है। अब जब इन देशों का माल भारत के रास्ते बेहद सस्ता जाएगा तो वो चीन के महंगे और दुर्गम रास्तों की तरफ मुड़कर भी नहीं देखेंगे। लेकिन इस पूरी कहानी में बांग्लादेश ने अपने ही पैरों पर कुल्हाड़ी मार ली है। बांग्लादेश इस बड़े क्षेत्रीय प्रोजेक्ट का हिस्सा था, लेकिन वहाँ की राजनीति और चीन के भारी दबाव के कारण उन्होंने समझौते को लागू करने में इतनी देरी कर दी कि भारत ने उन्हें किराने ही कर दिया। चीन ने बांग्लादेश के बंदरगाहों में पैसा लगाकर उसे अपने कंट्रोल में लेने की कोशिश की थी, जिसका नतीजा यह हुआ कि आज भारत, नेपाल और भूटान इस नए व्यापारिक रास्ते की मलाई खा रहे हैं और बांग्लादेश कोने में खड़ा सिर्फ तमाशा देख रहा है। भारत ने पूरी दुनिया को साबित कर दिया है कि अगर कोई साथ चले तो ठीक है, वरना हम अपना रास्ता खुद बना सकते हैं। आपको बता दूं कि भारत का यह खेल सिर्फ नेपाल और भूटान तक ही सीमित नहीं है, बल्कि हमारी नज़रें बहुत आगे तक जा चुकी हैं। भारत अब लुक ईस्ट से आगे बढ़कर एक्ट ईस्ट नीति पर काम कर रहा है और इसका सबसे बड़ा जीता जागता सबूत है यानी इंडिया म्यांमार थाईलैंड हाईवे। यह वही 1360 किलोमीटर का महा प्रोजेक्ट है जिसने असल में बीजिंग की रातों की नींद पूरी तरह से हराम कर रखी है। यह हाईवे मणिपुर के मोरे से शुरू होता है और म्यांमार के दुर्गम रास्तों से होते हुए थाईलैंड के माई सोत तक जाता है। आपको बता दूं दोस्तों कि इसे सिर्फ एक डामर की एक साधारण सड़क मत समझिएगा। यह दक्षिण पूर्वी एशिया यानी कि आसियान देशों के विशाल बाजारों को सीधे भारत के कदमों में लाकर खड़ा करने का दम रखता है। आपको बता दूं कि लंबे समय से भारत के नॉर्थ ईस्ट को देश का आखिरी कोना माना जाता था, लेकिन अब यह नज़रिया बदलने लगा है। अब नॉर्थ ईस्ट सिर्फ एक सीमा नहीं बल्कि यह नए भारत का नया रास्ता बनता जा रहा है। जब म्यांमार में रणनीतिक अस्थिरता आई तो चीन को लगा कि भारत का यह प्रोजेक्ट फाइलों में दबकर दम तोड़ देगा, लेकिन पहाड़ों, नदियों और ख़राब मौसम के बावजूद आज इस हाईवे का 70% से ज़्यादा काम सफलतापूर्वक पूरा हो चुका है, जो अपने आप एक बहुत बड़ी उपलब्धि मानी जा रही है। इस कॉरिडोर के पूरी तरह से ऑपरेशनल होते ही हमारे पूर्वी क्षेत्रीय व्यापारी प्रणाली में एक ऐतिहासिक उछाल आने वाला है। उदाहरण के लिए मणिपुर या असम का कोई व्यापारी आज अगर अपना सामान विदेश भेजना चाहे तो उसे समुद्री रास्तों से घूमकर जाने की कोई भी ज़रूरत नहीं है, क्योंकि इस हाईवे के चालू होते ही वह सीधे अपना माल ट्रक में भरकर थाईलैंड और दक्षिण पूर्वी एशिया के बाज़ारों में ऑन रोड भेज सकता है। यही से चीन का सबसे बड़ा रणनीतिक डर शुरू हो जाता है, क्योंकि चीन ने म्यांमार में भारी निवेश करके रोड लिंक्स बनाकर अपना प्रभाव बढ़ाने की आक्रामक कोशिश की थी। लेकिन अगर भारत का यह हाईवे पूरी तरह से चालू हो गया तो म्यांमार पर चीन का वो एक तरफा कूटनीतिक दबदबे का घमंड पूरी तरह से टूट जाएगा। भारत सिर्फ एक सड़क पर दांव नहीं खेल रहा है दोस्तों, बल्कि हमारे पास हमेशा एक मजबूत बैकअप प्लान तैयार रहता है। भारत म्यांमार में सिटवे पोर्ट और कलादान मल्टी मॉडल प्रोजेक्ट पर भी समानांतर रूप से काम कर रहा है, यानी अगर कभी सड़क मार्ग पर कोई दिक्कत आई तो हम समंदर और नदी के रास्ते म्यांमार के भीतर अपना जितना भी घरेलू बाजार का माल है उसे बहुत ही आसानी से पहुंचा सकते हैं। और यही वो सड़क कूटनीति है जिसके सामने चीन पूरी तरह से बौना साबित होता नजर आ रहा है।
आपको एक और राज के बताऊं दोस्तों, तो आप उसे सुनकर बहुत ही हैरान हो जाएंगे। दोस्तों, क्या आपको सच में लगता है कि भारत सरकार हजारों करोड़ रुपए और सालों की मेहनत सिर्फ ट्रकों को दौड़ाने और सामान व्यापार करने के लिए ही इतनी कड़ी मेहनत कर रहा है? अगर आप ऐसा सोच रहे हैं तो आप इस प्रोजेक्ट की असली रणनीतिक हकीकत को नहीं देख पा रहे हैं। दरअसल सालों से चीन की गिद्ध जैसी नज़र भारत के सिलीगुड़ी कॉरिडोर यानी कि चिकन नेक पर टिकी हुई है। बांग्लादेश भी उसको समय दर समय उकसाता रहता है, जो भौगोलिक रूप से सिर्फ 10 से 20 किलोमीटर चौड़ा है। चीन का पुराना सैन्य सपना था कि युद्ध के समय इस पतले और संकरे रास्ते पर भारी बमबारी करके इसे काट दिया जाए, भारत से अलग कर दिया जाए और हमारे नॉर्थ ईस्ट का संपर्क बाकी भारत से पूरी तरह से तोड़ दिया जाए। लेकिन भारत के इस नए हाइब्रिड इंफ्रास्ट्रक्चर नेटवर्क ने बिना एक भी गोली चलाए चीन के इस खतरनाक नापाक सपने को हमेशा हमेशा के लिए दफन कर दिया है, क्योंकि यह हाईवे हमारी सेना और भारी साजो सामान के मूवमेंट के लिए एक विशाल वैकल्पिक और सुरक्षित रास्ता बन जाएगा। अब अगर चीन ने LAC पर दोबारा आंख उठाने की जरूरत की, चीन ने ऐसी वैसी टेढ़ी मेढ़ी हरकत की, तो हमारे भारी टैंक, तोपे और ब्रह्मोस मिसाइलें चिकन नेक के संकरे रास्ते में फंसने के बजाय इस नए चौड़े फ्रेट कॉरिडोर और हाईवे से 100 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से सीधे फ्रंट लाइन बॉर्डर पर पहुंच सकेंगी। इससे हमारी सेना के मोबिलाइजेशन की स्पीड कई गुना ज़्यादा बढ़ जाती है और जब तक चीनी सैनिक तिब्बत के पहाड़ों में अपनी बंदूकें लोड करेंगे, हमारी भारतीय सेना उनके सामने सीना तान कर खड़ी हो जाएगी। और यही वो इकलौती वजह है, यही वो इकलौता कारण है जिससे चीन के जितने भी थिंक टैंक हैं, जितने भी डिफेंस एक्सपर्ट हैं, वो भारत के इस रणनीति को देखकर पूरी तरीके से घबरा गए हैं। उन्हें समझ में ही नहीं आ रहा है कि अब वो क्या करें, इसका जवाब कैसे दें। तो दोस्तों, आपको भारत के इस प्रोजेक्ट के बारे में जानकर कैसा लगा? अपनी राय नीचे कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं। वीडियो पसंद आई हो तो इस वीडियो को लाइक करें, अपने दोस्तों के साथ शेयर करें और अगर आपने अभी तक इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो इस चैनल को सब्सक्राइब कर लें। साथ ही बगल में जो बेल आइकन का बटन है उस पर ऑल पर भी क्लिक कर लें। मिलते हैं अगले वीडियो में। जय हिंद, जय भारत।